और उम्मत को आज ऐसे सवालों के अंदर उलझा दिया है। नबी गैब जानते थे कि नहीं जानते थे, नबी नूर थे कि बशर थे, क्या क्या उलझा के रख दिया है। यजीद कौन था कि लोगों मैं तुमको गिरबान पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ ले जा रहा है, तुम जो हो कि जन्नत की तरफ जा रहे हो। अल्लाह को कहना पड़ गया, ए नबी तुम अपनी जान को हलाकत कर दोगे इनके पीछे। हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई समझने वाला? जाओ पाकिस्तान के अंदर 90% आज पाकिस्तान डूबा हुआ है, भाग रहे हैं लोग। वही महल उनके लिए अजाब बन गए, वही जमीन उनके लिए अजाब बन गई, वही पानी उनके लिए अजाब बन गया। तो कौन है? हम तो हमारी जमीनें, हमारे सब चीजें, हमारी जायदाद है, हम लड़ेंगे फिरेंगे। लड़ो फिर। तो ये दुनिया तो हमें छोड़ के जानी है, आज भी तो कल जानी है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इस बारे में सवाल किया जाएगा कल क़यामत के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की हम्द सना किबरियाई बड़ाई लायक ज़ेबा है रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहान का पालनहार और परवरदिगार है, जो रात को दिन में और दिन को रात में निकालता है, बेजान चीज़ से जानदार चीज़ और जानदार चीज़ से बेजान चीज़ निकालता है। हम वक्त उसी की तारीफ़ और तौसीफ़ हो। दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रुश्द हिदायत के रोशन चिराग बनकर तशरीफ़ लाए और रिसालत का हक अदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया में हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की नेमत है, बेपाया नेमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। कितनी नेमत है अल्लाह की, लातादाद नेमत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की नेमत को अगर गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, हम गिन नहीं सकते। इतनी नेमत है अल्लाह ताला की। दुनिया के अंदर भी, हमारे जिस्म के अंदर भी कितनी नेमत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह तबारक ताला इस नेमतों के बारे में सवाल करेगा, पूछेगा। ये सारी नेमत है हमारे पास और इसे कई सवाल किए जाएंगे हमसे, कई सवाल। सूरह अंबिया की पहली आयत पढ़ के आप देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के हिसाब किताब का दिन करीब आ गया और ये गफलत नहीं, गफलत नहीं, हिसाब किताब का दिन करीब आ गया। क्या हिसाब दे सकते हैं हम, बताएं आप, क्या तैयारी करिए। जब आप एक बच्चे को देखें कि इम्तिहान का वक्त करीब आ गया और वो गिल्ली डंडा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पास होगा? खेल तमाशे में लगा हुआ है और इम्तिहान करीब आ रहा है, कैसे पास हो सकता है? कितने सवाल होंगे हमसे कल क़यामत के दिन, कब्र के अंदर, हशर के अंदर। उसकी तैयारी हमने क्या की है? और बुरा हो शैतान का और उलमाए किराम का, उलमाए सू हैं, जो सवाल पूछे जाने थे वो साफ लिखे हुए हैं कि तुमसे क्या क्या सवाल किया जाएगा, कब्र के अंदर क्या सवाल किए जाएंगे, हशर के अंदर क्या सवाल किए जाएंगे। यह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के गए। और उम्मत को ऐसे सवालों के अंदर उलझाया गया जिसका न कब्र के अंदर पूछे न हशर के अंदर पूछे। कैसे पास हो सकते हैं? कभी गौर और तदब्बुर नहीं किया उम्मत ने। गैर मुस्लिम को छोड़ो, यहूद और नसारा को छोड़ो, मुसलमानों ने कभी गौर और तदब्बुर नहीं किया कि हमको बहका के कहाँ ले जाया जा रहा है, हमसे क्या कब्र के अंदर और हशर के अंदर सवाल किए जाएंगे और हमारी सवाल जवाब से हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें इम्तिहान किसका देना है और किसकी तैयारी करवाई जा रही है।
कभी गौर और तदब्बुर हमने आज उम्मत मुस्लिमा ने किया नहीं। सब सुनते हुए आ रहे हैं कि कब्र के अंदर 3 या 4 सवाल किए जाएंगे। मन रब्बो का, मा दीनों का, मन नबियों का। सब कहते हैं हाँ जवाब दे देंगे। आसान है जवाब देना, ये आसान है जवाब देना। याद केवल मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सब आसान सवाल हमको लग रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी हमने सही की है कि हम जवाब दे सकते हैं। अगर आपने सवाल सही भी किए हो तो आपको मालूम पड़ जाए कि सामने ऐसा पूछने वाला खतरनाक है, पूछगछ करने वाला, सवाल जवाब करने वाला, तो आपको याद होगा वही भूल जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हम टीचर खतरनाक है, वो जो याद था वो भी भूल जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो मखलूक हमने देखी नहीं है, जो मखलूक हमने देखी नहीं है, उससे हमारा वाबस्ता पड़ेगा कब्र के अंदर और हशर के अंदर। क्या होगा, क्या तैयारी करके गए बताएं? क्या सवाल और जवाब का हम जवाब दे सकते हैं? क्या हशर के अंदर हम ये 5 सवाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि इब्ने आदम कदम नहीं हिल सकेंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब न दे दे, क्या उसकी हमने तैयारी की है? हमको तो उलमा ने वो तैयारी की कि नबी गैब जानते थे कि नहीं जानते थे, नबी नूर थे कि बशर थे? बताएं आप। हमको तो ये तैयारी करवा के भेजने, तैयारी क्या करनी थी? एक आदमी कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, फजर की नमाज भी छोड़ रहा है और कह भी रहा है कि मेरा रब अल्लाह है। फजर की नमाज पढ़ने वाला मानता है कि मेरा रब अल्लाह है, पर फजर की नमाज छोड़ने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, रोजों को छोड़ने वाला, ज़कातों को छोड़ने वाला, अगर ताकत रखता है तो हज को छोड़ने वाला, ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अगर वो रब अल्लाह मानता तो नमाजें पढ़ता, रोजे रखता, रब की बात मानता। बताएं आप, क्या हमने ये तैयारी करके जा रहे हैं? सोचिए आप, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है? कहां से नबी मानता है, कैसे मानता है? एक बगैर दाढ़ी कटा हुआ भी कहता है कि मैं नबी को मानता हूं, आशिक रसूल। वो कैसे मानता नबी? नबी को मानता तो कहता वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहू फंतहू। रसूल जो तुम्हें देर से ले लो, जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। तो रसूल ने कहा कि दाढ़ी रखो, मुझे कतराओ, तो वो कह सकता है कब्र के अंदर जो ऐसा काम नबी के खिलाफ चलता है तो मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं कह सकता। कौन सी तैयारी करके हम जा रहे हैं? और अल्लाह ताला साफ कह रहा है कि हिसाब किताब का दिन करीब आ गया और ये गफलत नहीं। चाहे गैर मुस्लिम हो तो, चाहे ईसाई हो तो, यहूदी हो, सबको सवाल का जवाब देना है। बड़े मामले डेंजर आने वाले हैं और जिस जमीन पे हम रह रहे हैं इसका तो कोई भरोसा नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, जाओ पाकिस्तान के अंदर 90% आज पाकिस्तान डूबा हुआ है, भाग रहे हैं लोग। वही महल उनके लिए अजाब बन गए, वही जमीन उनके लिए अजाब बन गई, वही पानी उनके लिए अजाब बन गया। तो कौन है? हम तो, हमारी जमीन है, हमारे सब चीजें, हमारी जायदाद है, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे। लड़ो फिर। तो ये दुनिया तो हमें छोड़ के जानी है, आज भी तो कल जानी है। इसमें बीमारी है, इसमें आजादी है, तकलीफ है, दुख है, सब कुछ है इसके अंदर। तो क्यों ना हम आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करके जाएं। तो आखिरत की तैयारी हमने क्या की? कुरान मजीद को कभी हमने पढ़ाई नहीं, कुरान मजीद को कभी समझा ही नहीं, तो हम क्या सवाल के जवाब दे सकते हैं? क्या सवालों के जवाब दे सकेंगे हम?
कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम कितने काम ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह के खिलाफ वर्जी फराइज। कहां बहनों के हुकूक मार के बैठे हुए हैं जायदाद के अंदर, विरासत के अंदर, कहां है? इससे मुझे बताएं आप, कौन कौन दे रही है, कौन लोग दे रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को? कल ये सवाल जवाब नहीं होंगे। बीवी के हुकूक कहां है, बच्चों के हुकूक कहां है, माँ बाप के हुकूक कहां है? ये सब सवाल किए जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा। शोहर के बारे में बीवी से पूछा जाएगा, बीवी के बारे में शोहर से पूछा जाएगा, बाप से बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। क्या क्या तैयारी की हमने, मुझे बताया। हमारी जिंदगी तो ऐसे निकल गई, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, बगैर उसके सवाल जवाब याद किए हम जा रहे हैं। कैसे जवाब दे सकते हैं हम? कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी जिंदगी को संवारें। कुरान मजीद के बराबर मुकाबले में हमारी जिंदगी है कि नहीं? जो कुरान मजीद फरमा रहा उसके मतलब हमारी जिंदगी है कि नहीं? कभी नहीं सोचा हमने। ना हमारी औलाद ने सोचा, ना हमारी बीवी ने सोचा, और ना हमने कोई तैयारी की इसकी। क्या तैयारी की हमने, बताया? क्या हमारी बीवी को कब्र के अंदर नहीं जाना है? क्या हमारे बच्चों को कब्र के अंदर नहीं जाना है? हम शादी के अंदर सब तैयारी कर देते हैं, औरतों की भी तैयारी कर देते हैं, सबके लिए तैयारी करते हैं। मौत में आते तो उनकी भी, औरतों की भी तैयारी करते हैं, सबकी तैयारी करते हैं। जुमे के अंदर औरतों की तैयारी की है हमने, आप बताया? तो औरतें आए, चलो हम लेके आए, हमारी माँ बहन बेटी को भी हम दीन समझाए, तैयारी की हमने। सब कुछ है हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, आवाज दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है, यही अल्लाह के नाम ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहल को उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। और अल्लाह ताला फिर क्या कह रहा है ईमान वालों को? जिस पे शदीद फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जन्नम के दरोगा जरा भी नाफरमानी नहीं करते हैं। अल्लाह कह रहा है शदीद फरिश्ते जो अल्लाह की जरा बराबर भी नाफरमानी करे, जो उनको हुक्म दिया वही करेंगे। तुम लाख चिल्लाओ, लाख कुछ भी कर लो, हमने तैयारी क्या की है बताया? छोड़ो देवबंदी बरेलवी सबको छोड़ो। हम जो बैठते हैं जुम्मे के दिन आते हैं, जो दावेदार हैं कि हम किताब और सुन्नत के दाई, हमने क्या तैयारी? हमने कुरान मजीद को कितना समझ के पढ़ा है, कितना जान करके पढ़ा, बताओ क्या तैयारी की है? हमारे बच्चों के लिए क्या तैयारी की है? हमारी बीवी के लिए हमने तैयारी करी, हमारे पड़ोसी के लिए क्या तैयारी की, हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या तैयारी की है? क्या पूछगछ नहीं होगी? कैसे जवाब दे सकते हैं हम फरिश्तों को, बताओ? और कयामत के दिन तो अल्लाह पूछेगा, कब्र के अंदर तो फरिश्ते पूछेंगे, कयामत के दिन तो अल्लाह पूछेगा। बता मेरे बंदे, मैंने तुझे चीजें दी थी, तूने क्या किया? है नहीं अफसोस की बात है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कि जुमे के खुतबे हम क्यों देते हैं उर्दू के अंदर, अरबी में ही दे देते हैं हम भी, ताकि समझे अल्लाह के दीन को, समझे उम्मत मुस्लिमा। ये इस्लाह थी यहाँ से, इस मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत की इस्लाह की जानी थी, लेकिन यहाँ मेंबर रसूल को इस्लाह के बजाय इंतशार का बना दिया है, मसलक परस्ती बना दी। कुरान मजीद को बताना था, कुरान मजीद को समझाना था, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना था। ये सारी चीजें हमको यहां से बतानी थी। शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, अल्लाह किस चीज से खुश होता है, अल्लाह किस चीज से नाराज होता है, ये सारी चीजें मेंबर रसूल से आज उम्मत की इस्लाह होनी थी। आज इस्लाह के बजाय क्या हो रहा मुझे बताया? कुरान मजीद पास और फेल दोनों चीजों को बताता है कि कौन शख्स पास होगा और कौन शख्स फेल होगा, यह कुरान मजीद बताता है। सूर्य कमर उठा के देखे ना, सूर्य कमर उठा के देखे, बार बार वो आयत दोहराएंगे, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई समझने वाला? बार बार दोहराया गया सूर्य कमर के अंदर ये आयत, लेकिन ये आयत दोहराने के पहले अल्लाह ताला फरमाता है
कैसा रहा हमारा डराना और कैसा रहा हमारा आजाब। तो है कोई हमने कुरान को आसान कर दिया समझने वाला? पुरानी कौमों को क्यों गर्क कर दिया? नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, है कोई नसीहत हासिल करने वाला इन चीजों से? नसीहत हासिल करके अपनी जिंदगी संवारता, नसीहत हासिल करके अपनी आखिरत संवारता। अल्लाह कल क़यामत के दिन क्या पूछेगा, उसको सवाल जवाब की तैयारी करके जाता है। नसीहत हासिल आज तो करता मुसलमान कहाँ है? करता मुसलमानों को बताना पड़ रहा था। आज पूरी काविशें मेहनतें मुसलमानों पर हो रही है। 90% लोग मुसलमानों पर मेहनत कर रहे हैं कि इनको सही करना है। ये अल्लाह के रसूल की बात है, ये अल्लाह की बात है, मुसलमानों को बताना पड़ेगा। मुसलमान तो वो होता है समय ना वो आता है ना, सुना और इताअत करी। जब आप बस के अंदर बैठ जाते हो तो कंडक्टर कहता है टिकट लिया है, तो बोलते हो नहीं लिया, अभी बोलते हो नहीं लिया है। भाई आपको मालूम है कि लेना है, आपको ये लेना है, आपको कानून है वहां का। तो जब आपको जब इस्लाम कबूल किया तब ये सब कानून नहीं आता। नमाजें, रोजे, लगा दे, कोई तो करनी है, आपको बोलना ही नहीं। जब भी आपका गलत रास्ते में जा रहा हो, बताइए आपको कुरान और मदीना से का फरमान है, फट आपको कहना समझ ना आता, डायरेक्ट माननी है आपकी बात। लेकिन हम कहां मानते, कहां मानते? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात का हम इनकार करते हैं। आपके घर पे कुरान को साफ करना, इससे आपकी उंगलियां बताएगी धूल चोटेगी कि कब कुरान खुला था। दीनी किताबें घर पे जाके से खाली साफ करना और हाथ देखना आपका बताएगा कि आपने कब कुरान खोला था, कब इस्लामी किताबें पढ़ी थी। या आपकी तैयारी बताएगा आपको। है अफसोस की बात है, मतलब मुस्लिम को रोना आता है। क्या करें? अल्लाह के रसूल नहीं कहते कि लोगों मैं तुमको गिरबान पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ ले जा रहा है, तुम जो हो कि जन्नत की तरफ जा रहे हो। कितनी कोशिशें की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच जाए। अल्लाह को कहना पड़ गया, ए नबी तुम अपनी जान को हलाकत कर दोगे इनके पीछे। आज यही हाल उम्मत मुस्लिमा का हो गया है कि लोगों अल्लाह उसके रसूल का तरीका अपनाओ। शादी हो तो, मौत हो तो, धंधा हो तो, जो भी कर रहे हो तुम अल्लाह उसके रसूल का तरीका अपनाओ। मुसलमानों को कहना पड़ा, मुसलमानों। और अक्सर मुसलमान जानते हैं, हर मुसलमान जानता है कि हशर के अंदर सबसे पहले सवाल होगा इबादत के अंदर, तो नमाज का होगा। बताइए नमाज हम कितना सही टाइम पे पढ़ते हैं? आखिरी वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में खुतबा सुने आप, आखिरी खुतबा आपका नमाज नमाज, मेरी उम्मत नमाज ध्यान रखना, मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल रखना। कल यह सवाल जवाब नहीं होगा कल क़यामत के दिन। सब सवाल हमको मालूम है कि होने हैं, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की, इसलिए कि हमें अल्लाह और यौमल आखिरत पर ईमान नहीं है। सबसे बड़ी वजह, अगर हमें यौमल आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान होता तो हमारी जिंदगी की तब्दीली आती, हमारा रहन सहन अलग होता, हमारा रहन सहन किताब और सुन्नत की तरफ होता, जब हमें यकीन होता। आज जरा सा सफर आपको करना है, आना तो सुबह से तैयारी करते हैं, रात से टेंशन देते हैं गाड़ी निकल नहीं जाए, फलाना नहीं हो जाए, ये कपड़े तैयार करते हैं, वो करते हैं। जरा सा सफर करना है और वापस आना है। लेकिन हम जिस जगह सफर करेंगे मौत के बाद वहां वापस नहीं, वहां वापसी नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो वन वे रोड है। एक बार इंसान यहां से चला गया फिर वो आता नहीं। अगर चला जाता नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हो जाती तो मजा आ जाता, लेकिन अल्लाह आगे कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम्हें वापस लौटना हमारी तरफ। फिर हम तुमसे सब पूछेंगे, तुमसे सवाल करेंगे, सब पूछगछ होगी तुमसे, सारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। कितना खा रहे हैं आज, किस तरीके से हमें खिला रहा अल्लाह ताला, किस तरीके से सुला रहा अल्लाह ताला।
ये नींद भी एक कितनी बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत आज जो हम ये इतने बैठे हुए हैं, अल्लाह ने दीन की नेमत समझ अता फरमाई, हमें तौहीद की समझ अता फरमाई। कितने लोग हैं आज यहाँ पर हमसे भी पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा मालदार, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे क्यों चुना है? कुछ हमारी खासियत देखी होगी अल्लाह तबारक तआला ने। देखें आप, अल्लाह चुनता है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। ये नेमत दी है अल्लाह ताला ने आपसे, इसके बारे में पूछगछ होगी, नेमत के बारे में पूछगछ होगी। खाना पीना खा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखे हैं, एक बगीचे के अंदर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, सब बैठे हुए हैं और उनके सामने खाना लाया जाता है। भूख से निधान है, जब उनके सामने भुना हुआ गोश्त लाया जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इस बारे में सवाल किया जाएगा कल क़यामत के दिन। उमर फारूक रो पड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा? ये ठंडा पानी जो पिया जा रहा है, आप पी रहे हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। बताएं आप, कितनी चीजें हैं जो आज हमने तैयारी नहीं की है और उम्मत को कितना कहा जा रहा है तुम तो बख्शे बख्शाए हो, तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हें ऐसे बचा लिया जाएगा, तुम्हारी शिफात कर दी जाएगी, तुम्हारी ये कर दी जाएगी, सब ये कर देगी। अगर ये सब चीज थी तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास जाके क्यों रोते थे? बोला ये तो हशर के मैदान से इतना नहीं डरते हैं जितना तुम आप कब्रिस्तान में जाके आप रोते हैं कब्र को देख के। बोले ये पहली मंजिल है, अगर यहाँ पास हो गए तो आगे के सब मंजिल आसान हो जाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा डर जाती है, उड़ जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल का हमारा क्या होगा? बशारत है उनको जन्नत की, लेकिन उड़ जाती है। अल्लाह के रसूल का हमारा क्या होगा? कभी हमने सोचा है कि आज इतनी नमाज हमने छोड़ दी है, कल अल्लाह हमसे पूछ लेगा कि नमाज क्यों छोड़ी, ये क्यों करा? कभी डर हमारा बैठा है अल्लाह के? ये सवाल जवाब होने वाले हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। उम्र कहाँ गुजारी? 7-8 रोज 10 रोज पहले का खाना हमको मालूम नहीं क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ गुजारा था, हमको भूल गए। पूरी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा तो उम्र कहाँ गुजारी? फिर पूछा जाएगा जवानी कहाँ गुजारी? ये सवाल आने हैं। फिर पूछा जाएगा माल कहां से कमाया? फिर पूछा जाएगा कहां खर्च किया? फिर पूछा जाएगा जितना तुझे इल्म था उतना कितना अमल किया? मामूली बात है इन सवालों का जवाब। रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल है मेरे मोहतरम से, रोंगटे खड़े कर देने। और पूछने वाला कौन? रब्बुल आलमीन होगा। सवाल जवाब करेगा सब। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये जिंदगी निकल गई है हमारी, कब भी मौत का घंटा बज सकता है, कब भी फरिश्ते आ सकते हैं, जाने निकाल सकते हैं और तुमसे सवाल जवाब हो सकते हैं। कितना भी रोने घर वाले हैं, कितना भी हो जाए, फिर मौत जब सिकंजा कस देगी उसके बाद कुछ नहीं। और कुरान मजीद के अंदर हर नक्शा खींचा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने डराया भी है और नक्शे भी खींचे अल्लाह ताला ने। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, तुम देखोगे मुजरिमों को अपने रब के पास, रब्बना, ए रब हमने देख लिया है, हमने सुन लिया, फरजेना, हमें लौटा दे, नेमन सालिहन, हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मुकिनून, हम यकीन करने वाले में हो जाएंगे। अल्लाह हरगिज़ नहीं, अब तो ये जन्नत में। और हम सोच रहे ये तो हिंदू जाएंगे, ये तो फलाने जाएंगे, क्या मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा? 73 फिरके मेरी उम्मत के अंदर, 72 फिरके हो जाएंगे, 72 जन्नमी। कौन कह रहा है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। कभी डर है हमें? कभी नहीं सोचा हमने कि हम जन्नत में जाएंगे। कभी हम तो है
नमाज छोड़ने के बाद भी जन्नती हैं, फराइज का मजाक उड़ाने वाले के बाद भी जन्नती हैं, कुरान का कभी दीदार नहीं किया तो भी जन्नती हैं, कभी नबी करीम साहब की जिंदगी पढ़ा नहीं तो भी जन्नती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, उसकी शौकत हमने जानी नहीं तो भी हम जन्नती। सोचे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, ना हम बचा सके अपनी औलादों को, ना अपना आप को बचा सके, ना हम रिश्तेदारों को बचा सके, बता ही नहीं सके हम। बता कहां बताया हमने दीन, हमने बताया ना अपने आप को खड़ा कर सके दीन के ऊपर। कब मालूम पड़ती शादी ब्याह के अंदर होती, जब शरीयत की दर्जी बिगड़ जाती शरीयत की, वहां हम खड़े होते हैं, हमें जरा भी अल्लाह उसके रसूल की बातों को याद ही नहीं आता है, और दलकने से हम खा पी के आ जाते हैं, और बेपर्दगी बेहयाई आम होती है, और हमारे पेशानी पे सलवट नहीं पड़ती है। सोचे मेरा मोहतरम, कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं? क्या हम सवाल जवाब मन रब्बू का मादिलों का जवाब ये सब करने के बाद दे सकते हैं हम अल्लाह का जवाब, फरिश्तों का जवाब कि हमारा रब अल्लाह है? हमने कभी दीन को दीन समझा ही नहीं है, बेदीनी तो होकर घूम रहे थे, तो हम कब कह सकते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है? कब्र के अंदर कब कह सकते हैं? जगा रहा हूं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोगों को, हम लोगों को जगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इस्लाह करने की जरूरत है, हमारी आपकी इस्लाह करने की जरूरत है। कितने लोग होंगे, अल्लाह ताला कहता है आमिलतुन नासिबा, अमल तो करे होंगे लेकिन कुछ धुले में उड़ा दिया जाएगा। कभी डर है हमको, कभी डर है हमको कि हमारे सारे अमल उड़ा दिए जाएंगे कल क़यामत के दिन? हमने नेकी की है और गिबत कर दी है, किसी की बुराई कर दी है, आपके अमाल और दोनों बराबर के मालूम है आपको? एराफ, सूरह एराफ पढ़िया, सूरह एराफ क्या माने इसके? जिनके पर नेकी के और बदी दोनों बराबर होगी, उनको एराफ में खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसी जगह न जन्नत में और न जन्नम, वो खड़े होंगे वहां। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने उनके साथ क्या फैसला करेगा। एक तरफ देखेंगे वो जन्नत है और दूसरी तरफ देखेंगे जन्नम। जन्नत को देख के ही लिखेंगे अल्लाह हमको जन्नत दे दे, लेकिन जब जन्नत की तरफ वो देखेंगे हेराफ वाले, उस समय वो कहेंगे कि अल्लाह हमें इससे बचा ले, इसमें मत डालना, इसमें हशर मत करना। ये सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और हमें तैयारी करनी है सवालों की। और उम्मत को आज ऐसे सवालों के अंदर उलझा दिया है, नबी गैब जानते थे कि नहीं जानते थे, नबी नूर थे कि बशर थे, क्या क्या उलझा के रख दिया है। यजीद कौन था, हमें क्या लेना देना है इस चीज से? हमें पूछेगा ही नहीं अल्लाह। सूरह आप बकरा पढ़े, वो उम्मत गुजर चुकी, उनका किया उनके काम आएगा, तुम्हारा किया तुम्हारे काम आएगा, तुमसे उनके बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी। हमें क्यों उलझा दिया है? फर्द नमाज छोड़ने वाला भी सुन्नतों पे लड़ रहा है, फराइज छोड़ रहा है, सुन्नतों पे लड़ रहा है। सबसे पहले फराइज का पूछा जाएगा। सोचे हमें कहां उलझा दिया है। हमें इस चीज से उभरने की जरूरत है, हमारे घरों को भी उभारने की जरूरत है, हमारे बीवी बच्चों को भी उभारने की जरूरत है। अगर हम चीजें नहीं करेंगे तो कल हमसे इसके बारे में पूछ के चलती, बताओ तुम्हें जो इल्म दिया तो उस पर कितना अमल किया। आज जरूरत है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों सच्चाई को सामने लाने की, बिला वजह सवालों जवाब से अलग हटकर किताब और सुन्नत को सामने रखकर हमसे हमारा रब क्या पूछेगा। ना मेरी माँ से सवाल किया, जब जन्नत को देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, तलबी से इब्लीस पढ़िए आप किताब, ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत को देखेंगे और घुटनों के बल गिर पड़ेंगे अल्लाह के सामने, और क्या कहेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों? कभी पढ़ा नहीं हम, अल्लाह मैं तुझसे मेरी माँ का भी सवाल नहीं करूंगा, तो मुझे इस आग से बचा। कौन है? ईसा रूहुल्लाह, एक मौजूदा है अल्लाह तबारक तआला का, बगैर बाप के पैदा किया अल्लाह ताला।
अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हो पाएंगे, डरेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने जाने से डरेंगे, उस जगह हम भी खड़े होंगे, तो हमारी क्या बनेगी? क्या सवाल और जवाब से आज हमें उभारने की जरूरत नहीं? उठे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, निज़ाम बना है। अल्लाह ताला ने में आपको चुना है। बहुत लोग मालदार हैं, बहुत लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन रब ताला ने तुम्हें चुना है, उसकी कदर कीजिए मेरे मोहतरम। कुछ निज़ाम बनाने की कोशिश है, कुरान के दीदार, कुरान को समझने और समझाने की तो मतलब कोशिश करें, लोगों को जोड़े इससे, कुरान मजीद से कोई निज़ाम बनाए। ईशा के वक्त जुड़े, जैसे आज जुमे में जुड़े, ईशा के वक्त भी एक ऐसा जोड़ रखें कि मतलब कुरान को सिर्फ दर्स दिया जाए, कुरान को समझाया जाए। लोगों को बताने की जरूरत है, उभारने की जरूरत है। और अगर आप नहीं उभारेंगे, अल्लाह दूसरी कौम लाएगा और कल आपसे इस नेमत के बारे में पूछेगा अल्लाह ताला, बताइए मैंने तुमको एक चीज नेमत दी थी, दीन इस्लाम की समझ दी थी, बहुत लोग थे मेरे बंदे अंदर, बहुत घूम रहे थे, मालदार थे, सब कुछ थे, सेहतमंद थे, लेकिन मैंने तुम्हें इस नेमत से नवाजा था, बताओ इसका क्या हक अदा किया है कि नहीं? ये बड़ी नेमत आप लोगों के लिए बताएं। आप अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हैं, भूतों के आगे झुक रहे हैं, डॉक्टर हैं, पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, आगे झुक रहे हैं। उसमें तुम्हें चुना अल्लाह ताला, क्या खासियत देगी मुझे मालूम नहीं, हम हमारे अंदर क्या देगा, ऐसी तो कोई है ही नहीं हमारे अंदर खासियत। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने आपको चुना है बहुत सी मस्जिदें हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है। कुछ न कुछ तुम्हें खासियत देखी अल्लाह ताला ने। क्या कहता अल्लाह ताला, ऐ नबी तुम जिसे चाहोगे हिदायत नहीं दे सकते, हम जिसे चाहेंगे हिदायत देंगे, हम जिसे चाहेंगे हिदायत देंगे। तो अल्लाह ताला ने हमको चाहा है, तो क्या उसका शुक्रगुजार बंदे न बने हम? उसके कलाम को हम नहीं पढ़े, उसके दीन को हम नहीं समझे? जब भी अल्लाह की और रसूल की बात बताई जाए, समय ना वादाना, आज से हम मानेंगे, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मेरे मोहतरम। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें गुनाह देके चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।